हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है क्या आपको उनकी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए या आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए। सो ये रिक्वेस्ट थी और एक तरह से सजेशन भी था। सो आई थॉट कि मैं आज इसी के ऊपर वीडियो बनाऊं। सो क्या आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है, इस वक्त आप परेशान हैं, आपका रिलेशन अच्छा नहीं जा रहा है और आप जानना चाहते हैं कि क्या इस रिलेशन में रुकने से आपको कोई फ़ायदा होगा या नहीं, क्या आपका यूनियन होगा या नहीं, या फिर आपको छोड़ देना चाहिए और अपने पर्सन की ज़िंदगी से चले जाना चाहिए। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन है तो फिर आज की रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। ये बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अपने दिल और दिमाग को आपने ओपन रख कर रीडिंग को देखना है, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं और आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सो इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं हमेशा की तरह। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 इज़ S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। सो ये टोटली आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने पर्सन के नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने। सो जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 डायमंड्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये पिंक डायमंड, शॉकिंग पिंक डायमंड। ऑप्शन नंबर 2 है ये येलो डायमंड एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ दिस ब्लू डायमंड। सो तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं या तीनों देखना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे सिलेक्शन कीजिएगा। इसके अलावा स्टिल बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछते हैं पर्सनल रीडिंग के बारे में। सो मैं पर्सनल रीडिंग्स कहीं नहीं करती हूँ, पेड रीडिंग्स भी नहीं करती हूँ, फ्री रीडिंग्स भी नहीं करती हूँ और बहुत जल्दी मैं लाइव आऊँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी लाइव आऊँ, प्लान कर रही हूँ मैं। और जब मैं लाइव आऊँगी यूट्यूब पर, मैं आपको इंस्टा पे भी अपडेट कर दूंगी और यूट्यूब पर कम्युनिटी सेक्शन में भी आप लोगों को मैं अपडेट कर दूंगी। और अपनी जो बिल्कुल मेरी रीसेंट जो भी वीडियो होगी उस वक्त मैं उसमें भी आपको अपडेट कर दूंगी कि मैंने कब लाइव आना है। सो लाइव मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स ज़रूर दूंगी, बट इसके अलावा मैं कोई पर्सनल रीडिंग्स कहीं पर नहीं करती हूँ। सो आई होप आपने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है शॉकिंग पिंक डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि क्या आपको अपने पर्सन को छोड़ देना चाहिए या उनका इंतज़ार करना चाहिए, इस रिलेशन में आपको रहना चाहिए और या नहीं। सो सबसे पहले हम आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स देखते हैं और इन ऑरिकल्स से हमें पता चलेगा कि आपको रुकना चाहिए, स्टे करना चाहिए या फिर आपको छोड़ देना चाहिए। सो पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, डबल 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, 1111 कार्ड, आपके ये ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स मैं हमेशा आपसे कहती हूँ। सो ये कनेक्शन एक डीप कनेक्शन है। इस कनेक्शन की वजह से आपने स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। मे बी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह ये कनेक्शन था और इस कनेक्शन से आपने बहुत कुछ सीखा है। बट राइट नाउ आप अच्छे टर्म्स पर नहीं हैं अपने पार्टनर के साथ, आई डेफिनेटली फील। सो अगर आपको लग रहा है अभी कि ये आपकी रीडिंग नहीं तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। बट आई सी स्ट्रगल, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रगल, फाइट, आर्ग्यूमेंट्स, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है।
सो ये सैडनेस हो सकता है कि आपकी तरफ ना हो, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त सैड और लो वाइब्स में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ आई फील कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं हर लिहाज से, और आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप एडवांस्ड हैं हर लिहाज से। मे बी फाइनेंशियली भी आप उनसे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये इंसान ये सोचते हैं। सो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा लो वाइब्स में नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ दे रियली फील कि उनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज़ यू डिज़र्व द बेस्ट, वो ये सोचते हैं, वो ये फ़ील करते हैं। ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से गुज़र रहे हैं, इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर कोई फ़ैसला करना, इस कनेक्शन में ग्रोथ कैसे हो। ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये किस डायरेक्शन में जाएं, ये क्या फ़ैसला करें, ये क्या करें। सो वी हैव दिस डेथ कार्ड, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। सो ये आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन का फ़ेज़ है, जहाँ पर उन्हें फ़ैसला करना है, जहाँ पर उन्हें कुछ लर्न करना है, जहाँ पर उन्होंने भी ग्रो करना है। सो हो सकता है कि इस कनेक्शन ने अगर आपके लिए कोई डोर ओपन अप नहीं किया है, तो आपके पर्सन के लिए क्या हो सकता है कि आप उनकी ज़िंदगी में इसलिए आए बिकॉज़ ये उनके लिए आपका आपका उनकी ज़िंदगी में आना उनके लिए इंस्पायरिंग था, या उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह आप बने। सो सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है, हमेशा याद रखिएगा। सो ईदर वे आई फील कि ये कनेक्शन बड़ा ही ज़्यादा चैलेंजिंग है और डीप भी है, एट द सेम टाइम कन्फ्यूजिंग भी है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, जैसा मैंने पहले कहा। सो ये इंसान मुझे किसी भी चीज़ के लिए रेडी नज़र नहीं आ रहे हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अभी हम ये देखेंगे ऑरिकल्स में क्या आता है, ये इन नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ होंगी और आपका क्या फ़ैसला होना चाहिए उस पर। बट ये जो कार्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके पर्सन की इंटेंशंस और फीलिंग्स में मुझे कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, कोई एफ़र्ट नज़र नहीं आ रही। और इसकी वजह ये नहीं है कि ये इंसान आपके साथ धोखा कर रहे हैं या कि कोई बुरे इंसान हैं। आई फील इसके पीछे कोई मेजर रीज़न है, इसके पीछे उनकी ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको पता होगा कि वो क्या है जो वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। मे बी आपको गोस्ट कर रहे हैं, मे बी आपसे बात नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा ख़ुद को उन्होंने आइसोलेट किया हुआ है, बट स्टिल आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। चाहे वो जानबूझकर आपसे दूर गए या लड़ाई करके गए, जो भी हुआ, स्टिल ये इंसान आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं और परेशान हैं। बहुत ज़्यादा सोचें हैं उनके दिमाग में, और एक स्ट्रगल है उनके लिए, ये कांस्टेंट स्ट्रगल है, आपको भुला नहीं पा रहे। सो इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान बिल्कुल भी, आप यूँ कह लें कि एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी इनके अंदर अभी फ़ैसला करने की ताकत नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि अभी उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस कनेक्शन को लेकर। मे बी उनकी ज़िंदगी में लिटरली किसी की डेथ हुई है जिससे वो डील कर रहे हैं, और इस वजह से भी वो आपके इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है। सो ये इंसान हो सकता है कि इनकी जॉब चली गई, या ये जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, या ये कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं। मे बी इनको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, और इस वजह से भी ये इंसान आपके इस कनेक्शन पर इस वक्त फ़ोकस नहीं कर पा रहे। ये भी हो सकता है कि जब से आप लोगों का कनेक्शन स्टार्ट हुआ है, आपके पर्सन ने हमेशा आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है, हमेशा वो किसी ना किसी इशू में स्टक रहे हैं, और शायद आप एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए और आपने उनसे ये बोला कि आपके इश्यूज़ कभी ख़त्म नहीं होते, एंड आई एम जस्ट गोइंग। सो ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। सो हो सकता है कि आप में से किसी के साथ ये हुआ कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में हमेशा ही कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है, और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया, बिकॉज़ वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे। मतलब ये कनेक्शन बहुत प्रोग्रेस नहीं कर पाया और अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया। सो ये चीज़ आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग शायद रही हो, और ये भी हो सकता है कि अभी रिसेंटली ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से गुज़र रहे हैं और इस वजह से फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, या हमेशा से प्रॉब्लम्स में थे। सो ईदर वे जो भी था, ये इंसान इस वक्त हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। ये कंफ्यूज्ड हैं, ये लॉस्ट हैं, कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सो अभी
आई फील कि जैसे आपको उन्हें स्पेस देनी चाहिए। फ़िलहाल इन कार्ड्स को देखते हुए मुझे ये नज़र आ रहा है। अब हम ऑरेकल्स देखते हैं नियर फ्यूचर की एनर्जीज़। सो वी हैव अ कॉलिंग इन योर सोलमेट। वाओ, सो ये जब कार्ड आया था तो मैंने उस वक्त ही आपसे कहा था कि ये सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी है। Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. So maybe आप लोग visualize कर रहे हैं, आप लोग affirm भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। So ये एक indication है कि possibility है कि near future at least communication आप लोग मैनिफेस्ट कर लेंगे अपने पार्टनर से। वाओ, फाइनेंसेस एंड करियर। सो ये बात भी मैं अभी कर रही थी कि हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉस हुआ है आपके पर्सन को और वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर और इस वजह से वो इस कनेक्शन पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सो नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबल नंबर 19। फिर है हमारे पास यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। नेक्स्ट है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन एंड देन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और इसका नंबर है 13। सो 3 + 1 4 और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है हमारे पास। डबल 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है और जैसे मैंने पहले बताया 5 सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो एनीवेज़ इन कार्ड्स को देखते हुए आई फील कि जैसे स्पिरिट का ये कहना है, आपके एंजल्स का ये कहना है कि आपको ना तो मूव ऑन करना चाहिए ना बहुत ज़्यादा वेट करना चाहिए, यानी आपको एक नई डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए और वो नई डायरेक्शन होगी आप, यानी चूज़ योर सेल्फ लव और अपनी ज़िंदगी पर फोकस रखना होगा। अगर आप चाहते हैं उन्हें मैनिफेस्ट करना, अपनी ज़िंदगी में वापस लाना, तो सिर्फ आपने अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना है और ये इंसान ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आ जाएंगे। बिकॉज़ राइट नाउ आई रियली सी कि जेन्युइनली ये इंसान किसी प्रॉब्लम में स्टक हैं और इस वजह से ये आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। मुझे ये नहीं लग रहा कि ये कोई बुरे इंसान है अगेन। सो बहुत पॉसिबिलिटी है कि इन नियर फ्यूचर आप लोगों की सिचुएशन चेंज होगी। और ये जो हमारे पास कार्ड आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सो आप बहुत करीब हैं अपने गोल के और इतने करीब आकर गिव अप मत कीजिए। बट इसके साथ साथ मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि अगर कोई कनेक्शन टॉक्सिक है, अब्यूज़िव है, टॉर्चरस है, तो फिर जाहिर है कि आपने उस कनेक्शन में नहीं रहना है। सो हर इंसान की अपनी एक यूनिक सिचुएशन होती है। ये रीडिंग्स आपको पता है बहुत से लोग देख रहे होते हैं। सो हमेशा डिसीजन आपने अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके लेना है। सो मुझे जो नज़र आया है और जो मैंने आपको भी बताया है कि अगर तो जेन्युइनली ये इंसान किसी प्रॉब्लम में स्टक है तो फिर आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए, उन्हें थोड़ी स्पेस देनी चाहिए और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने गोल्स, अपने पैशंस को फॉलो करें और उन्हें थोड़ी सी स्पेस दें। जैसे ही उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी नॉर्मल होगी, चीज़ें बैलेंस होंगी उनकी ज़िंदगी में, तो वो आपके साथ इस कनेक्शन पर काम करेंगे, वो इस कनेक्शन की तरफ भी आएंगे और ये कनेक्शन बेहतर होगा। सो इस टाइम पर आपसे ये कहा जा रहा है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सिर्फ इस टाइम के लिए, ये एक थोड़ा सा टाइम पीरियड ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा टेंशन वाला हो सकता है। सो इसमें आपने थोड़ा अपना फोकस शिफ्ट करना है और ये टेम्परेरी सिचुएशन है आपकी और आपको नहीं छोड़ना चाहिए अपने पर्सन को। मे बी वो ये फील करेंगे कि यही आप लोगों के कनेक्शन का टेस्ट है कि अगर वो मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं तो आप उनका साथ देते हैं या उनको छोड़ कर चले जाते हैं। सो मे बी ये आप लोगों के लिए एक टेस्ट है। सो आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको फोकस करना है पॉजिटिविटी पर, वही सारी बातें जो हर टैरो रीडर, हर कोई आपको कहता होगा। सो कोशिश करें आप कि आप उस पर अमल करें। बट आई फील कि आप लोग करते भी हैं बिकॉज़ आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको अपनी वैल्यू का, अपनी वर्थ का पता है। आप लोग लेस के लिए सेटल डाउन होने वाले नहीं हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आप लोगों की और शायद आप बहुत इजीली, आपको गुस्सा भी आ जाता है और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं चीज़ों पर। बट आई फील कि स्टिल आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आप अपने इस गोल को अचीव कर लेंगे, यानी आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर लेंगे वापस। बट कुछ देर के लिए आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करें, अपने फोकस को चेंज करें। सो येस, ये आप लोगों का आंसर था ग्रुप 1 कि आपको अपने पर्सन को नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा उन्हें टाइम देना चाहिए। सो अगेन इट्स योर फ्री विल कि आपने क्या डिसीजन लेना है।
आई होप आपके लिए ये रीडिंग हेल्पफुल थी। अगर थी तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था येलो डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि क्या आपको अपने पर्सन को छोड़ देना चाहिए या उनका इंतज़ार करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की इंटेंशंस और फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, और बाद में इन ऑरिकल से हम इन नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ देखेंगे कि क्या आपकी सिचुएशन चेंज हो सकती है, क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपको इस इंसान को छोड़ देना चाहिए या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द लवर्स, फिर है हमारे पास पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो मुझे राइट ऑफ द बैट बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पर पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे एरीज़, लियो, सैजिटेरियस भी आप ऐड कर लें, बट ये स्ट्रॉन्ग स्टार साइंस जो थे वो भी मैंने आपको बता दिए। मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। राइट नाउ बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। आई फील के इन एंड आउट सा कनेक्शन है, या यूँ कह लीजिए कि आपके पर्सन थोड़ा सा आप पर इन्वेस्ट करते हैं और फिर दे बैक ऑफ, फिर थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। एंड फाइनली आपने शायद बाउंड्री सेट कर ली है अपने लिए। मे बी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मुझे इस स्ट्रगल में, इस साइकिल में दोबारा नहीं फंसना है, बिकॉज़ ये कांस्टेंट साइकिल है जो चल रहा है आपका इनके साथ। नो डाउट कि ये कनेक्शन आपका सोलमेट कनेक्शन रहा है, बट स्टिल आई फील कि इस कनेक्शन ने आपकी एनर्जी को ड्रेन किया है, यानी आपको फ्रस्ट्रेट किया, आपको परेशान किया इस कनेक्शन ने, बिकॉज़ आपके पास क्लैरिटी कभी नहीं थी। आपके पर्सन ने कभी भी आपको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जिस तरह से आप डिज़र्व करते आए हैं, जो आपका हमेशा से हक था। आई डोंट फील कि वो फुलफिलमेंट आपको इस कनेक्शन में नहीं मिली है। आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में भी ये कनेक्शन आपको बिल्कुल फुलफ़िल नहीं कर रहा। आपके जहन में परेशानी है, आपके जहन में क्वेश्चंस हैं, आपके जहन में कन्फ्यूजन है, और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए फाइनली आप ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मुझे इस साइकिल को ब्रेक करना है, मुझे निकलना है इसमें से। मे बी आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि अब आपने मूव ऑन करना है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने किसी और को प्रायोरिटी दी, किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दी। ये भी हो सकता है कि किसी और इंसान को प्रायोरिटी दे दी और बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ हुई ऑफ कोर्स, और अब आपका डिसीजन का टाइम आ चुका है। मे बी आप लोग बस ये रीडिंग कंफर्मेशन के लिए देख रहे हैं। आप ऑलरेडी अपने जहन में फ़ैसला कर चुके हैं कि आपने अब मूव ऑन करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये रीडिंग आपकी नहीं है, आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। बट ग्रुप 2 आपके लिए मुझे बड़ा स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि आप इस इंसान को ब्लॉक भी करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से अब निकालना भी चाहते हैं, भूलना भी चाहते हैं। मे बी आपकी ज़िंदगी पर एक ऐसा पॉइंट आया कि जब आप बहुत ज़्यादा रोए, आपसे हो नहीं पा रहा था, और मे बी आपने बहुत ज़्यादा दुआ की कि किसी तरह ये इंसान आपके दिल से निकल जाए, मे बी। बट अब एक ऐसा फ़ेज़ आपके ऊपर आने लगा है या आ चुका है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आपने अच्छी तरह गम कर लिया, आई फील, और अब आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं। आई फील कि जैसे ये मैसेज अभी से आ रहा है कि आपको छोड़ देना चाहिए, बिकॉज़ हमेशा ये पेज और ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ही आपकी तरफ आएगी, और फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, फिर ऑन एंड ऑफ। आपके लेवल तक नहीं आ पा रहा है ये कनेक्शन, जो फुलफिलमेंट, जो एक अटैचमेंट और जो चीज़ें आपको चाहिए एक कनेक्शन से, वो इस कनेक्शन में आपको नहीं मिल रही। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं, मे बी लाइज हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते हैं, और जैसे जैसे ये चीज़ें रिवील होंगी आपके लिए शायद ये बर्डन उठाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आई फील कि जैसे आपके लिए इस कनेक्शन में रहना
बहुत देर तक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की वजह बन सकता है। सो अब हम ऑरेकल्स देखते हैं, फिर हम इस पे और बात करेंगे। सी, वी हैव डिसेप्शन, लव योर सेल्फ फर्स्ट। सो आई डू फील कि ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं कि जिनके लिए आप बिल्कुल क्रेज़ी हैं या थे, और इस इंसान ने कभी कन्फेस नहीं किया अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, या उतना कन्फेस नहीं किया, हमेशा आपको ब्रेड क्रम्स दिए, आपको ज़्यादा वक्त, आपसे ज़्यादा बातें नहीं की, कम्युनिकेशन गैप एक हमेशा आप दोनों के दरमियान रहा, बहुत कम कम्युनिकेशन हुई। सो वो टाइम और वो अटेंशन जो आपको हमेशा से चाहिए थी, वो ऑथेंटिसिटी, वो रियल एक जो कनेक्शन आपको चाहिए था, वो नहीं मिला। और हमेशा आपके पर्सन ने एक मास्क हमेशा पहने रखा, अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ आपको कभी नहीं दिखाई। सो ये कनेक्शन आपके लिए मिस्ट्री रहा, एंड स्टिल आई फील कि आपके पर्सन अभी भी टोटली ओपन अप होने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज हमारे पास ये डिसेप्शन का कार्ड आ गया, और इसलिए हमारे पास ये कार्ड आया है लव योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज अब ये टाइम है टू रिक्लेम योर पावर। सो आपका ये टाइम है कि आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी हर चीज़ अपने हाथ में ले लें, अपनी पावर अपने हाथ में लें, किसी और के हाथ में अपनी हैप्पीनेस ना दें, और अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें, अपनी ज़िंदगी में हेल्दी बाउंड्रीज सेट करें, किसी को अलाउ ना करें कि वो आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कुचल दे, या आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट ना करें। सो आई फील कि बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए कि अब आपका इस कनेक्शन में रहना ऐसे होगा कि जैसे आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने टाइम को इम्पोर्टेंस दें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, और इस पे देखिए लिखा है योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। सो अगर आप अपनी इज़्ज़त करेंगे तो फिर लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। सो आई फील कि शायद आपने बड़ी कोशिश की, इस कनेक्शन पर बड़ी आपने एफ़र्ट की कि ये किसी तरह से कामयाब हो जाए, लेकिन आपकी सारी एफ़र्ट्स के बावजूद ये इंसान चेंज नहीं हुए। आई फील स्ट्रगल रही हमेशा, उनके साथ कनेक्ट करना आपके लिए हमेशा मुश्किल रहा। सो इस वजह से आपसे ये कहा जा रहा है कि अब अगर आप और ज़्यादा उनकी तरफ जाएंगे, उन्हें परस्यू करेंगे, तो आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी और अट्रैक्शन का लेवल भी लो हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज़ बिल्डिंग ब्लॉक्स, नंबर 28 है। किसी की एज भी हो सकती है 28। सो बिल्डिंग ब्लॉक्स के बहुत से मीनिंग्स हैं। एक तो ये कि आप अपनी ज़िंदगी, अपने करियर पर, अगर आपके कुछ गोल्स हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, उन पर फोकस करें। बट ये जो ब्लॉक्स का वर्ड है, आई रियली फील कि जैसे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी बाउंड्रीज़ सेट करें और फिर स्ट्रॉन्ग रहें, और बिल्कुल भी किसी को अलाउ ना करें कि आपकी बाउंड्रीज़ को वो क्रॉस करें। सो फिर है हमारे पास टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। सो ये आपका टाइम है हीलिंग का। बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस कनेक्शन से ख़ुद को डिटैच करें, अपने आप को हील करें। परफेक्ट टाइमिंग। सो दिस इज़ द टाइम, ये टाइम है आपके हील होने का, अब आगे बढ़ने का इस कनेक्शन से। एंड देन वी हैव नंबर 33, डोर टू रोमांस। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई रियली फील विद दिस कार्ड कि ये कोई न्यू लव है। जब आप ख़ुद को हील कर लेंगे, इस कनेक्शन से आप मूव ऑन करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में एक नया दरवाज़ा ओपन अप होगा, एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी, न्यू रोमांस की, नए कनेक्शन की अपॉर्चुनिटी आएगी। बट फर्स्ट आपको अपने आप को हील करना होगा, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देना होगी, अपने टाइम को इम्पोर्टेंस देना होगी, और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पर रखना होगा। सो आप लोगों के लिए यही आंसर आ रहा है ग्रुप 2 कि आपको इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहिए। अगर अभी तक आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहिए, बिकॉज़ ये कनेक्शन आपको फुलफ़िल नहीं कर रहा है। और जितना आप इस स्टे करने की कोशिश करेंगे, उतनी तकलीफ़ में आपकी इजाफ़ा होगा। सो ये आपका परफेक्ट टाइम है कि अब आप ख़ुद को डिटैच करें, अपने आप को मज़बूत करें, और आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होगा, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी कि जो आप डिज़र्व करते हैं। सो यस, इसके अलावा ये आपकी फ्री विल है कि आपने क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं। बट मुझे जो कार्ड्स में नज़र आया, मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो अगर इसमें आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल था, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था ब्लू डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपको स्टे करना चाहिए या आपको अपने पार्टनर को छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उनकी ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं और फिर इन ऑरेकल्स से हमें पता चलेगा कि आपको इन्हें छोड़ना चाहिए या आपको इसमें रहना चाहिए। अगर आप रहेंगे तो क्या कोई फ़ायदा होगा इन नियर फ्यूचर, ये सब हम जानेंगे। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, द स्टार, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पर एक्वेरियस है, एरीज़ है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। ये इंसान आई डू फील के बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है इनके दिल में आपके लिए। एंड अगेन सोलमेट एनर्जी, आज के तीनों पाइल्स में सोलमेट एनर्जी थी। बट एनीवेज, रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, आई फील कि कनेक्शन डीप है आप लोगों का। ये बहुत देर से चल रहा है कनेक्शन। आई डोंट फील कि ये कोई नया कनेक्शन है, बट फॉर सम आई फील कि ये शायद ऑनलाइन बना कनेक्शन, और मे बी आप उनसे अभी नहीं मिले हैं, ऐसा भी हो सकता है। बट फॉर अदर्स आई फील कि ये कनेक्शन काफ़ी अरसे से आप लोगों का चल रहा है, काफ़ी अरसे से। बिकॉज़ ये जब नाइट ऑफ पेंटिकल्स आता है, मुझे इंतज़ार का लफ्ज़ मेरे जहन में आता है। मे बी आपने बहुत इंतज़ार किया है इनका, और इस वजह से शायद आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि अब आपको और इंतज़ार करना चाहिए या नहीं। आई डू फील कि ये इंसान आपके साथ लॉयल हैं, आपके साथ सिंसियर हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं आपके साथ अपने फ्यूचर को लेकर, बहुत सीरियस हैं आपके बारे में। एंड आई ऑल्सो फील कि ये कोई बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है। मे बी ये कोई ऐसा काम करते हैं जो हाथ से होता है, हाथ से। इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। कोई क्रिएटिव राइटिंग भी आ सकती है, डॉक्टर, सर्जन भी हो सकता है, कोई कुछ भी कुछ हाथ से काम करते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव। आई फील कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर सीरियस हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इसको मैं ट्रेडिशनल जो इसका मीनिंग है 9 ऑफ सोर्ड्स का, उस तरह से इंटरप्रेट नहीं करूँगी, बिकॉज़ जो मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है, जो स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, मैं वही आपसे शेयर करूँगी। आई फील कि विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में कि कैसे वो प्रोग्रेस कर सकते हैं आपके साथ। ये इंसान ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हैं और उन्होंने आपको चूज़ किया है। यानी वो ये नहीं सोचते, उनके जहन में ऐसी कोई थॉट नहीं है कि आपके अलावा कोई होगा। उनके जहन के किसी कोने में ये बात नहीं है कि अगर आप नहीं होंगे तो क्या होगा। बिकॉज़ वो हमेशा आपका साथ चाहते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो। वो एफ़र्ट के लिए तैयार हैं, वो विलिंग हैं फ़ाइट करने के लिए, वो विलिंग हैं जो भी उनसे हो सका, जो भी उनके अंदर कैपेसिटी होगी वो करेंगे इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। ये इंसान बहुत एम्बिशियस भी हैं, आई फील। जैसा मैंने पहले कहा कि क्रिएटिव भी हैं, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है विद द वर्ल्ड कार्ड। आई रियली फील कि ये इंसान आपके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है जिस भी तरह का, वो इस डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। आप दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उनको अच्छा नहीं लगता है। दे रियली वांट कि आप दोनों का यूनियन हो, आप दोनों की एक हैप्पी हेल्दी लाइफ हो। वो ये सारी चीज़ें सोचते हैं और प्लान करते हैं। ये इंसान ऐसे इंसान हैं कि जो बहुत ज़्यादा सोच कर और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। ये कोई इम्पल्सिव इंसान नहीं नज़र आ रहे। ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे ये कोई जज्बात में बहकर डिसीजन लेने वाले इंसान है। आई फील कि येस, उनके अंदर पैशन है,
प्यार, हर चीज़ है, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच कर करते हैं एंड नॉट इन अ सेंस कि वो कैलकुलेट करते हैं, ऐसे भी नहीं है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट ये बहुत अच्छी बात भी है कि ये इंसान बहुत अच्छे अंदाज में सोच समझ कर एक एक तरीके से हर चीज़ करना चाहते हैं। सो ज़िंदगी में वाइजली चलना चाहते हैं, दैट्स द राइट वर्ड। सो ये इंसान एक आई फील कि एक वाइज इंसान है। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके पर्सन नहीं है तो फिर आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, बट ग्रुप 3 आप लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। सो विद द स्टार बहुत होप है आप लोगों के इस कनेक्शन में। इवन कि कुछ लोगों का रेकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है मुझे। ये भी हो सकता है कि आप लोगों की सेपरेशन को बड़ा टाइम बीत गया और आप शायद बिल्कुल होपलेस हो गए कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता, बट विद द स्टार ये हीलिंग का कार्ड है, ये होप का कार्ड है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का। सो आई फील कि आप दोनों का रेकन्सिलिएशन हो सकता है अगर आप इस वक्त साथ नहीं हैं। वैसे तो मुझे सेपरेशन की वाइब्स नहीं आ रही हैं, बट अगर सेपरेशन है भी तो ख़त्म होने वाली है। सो अब हम ऑरिकल्स देखते हैं। वी हैव प्लेफुलनेस टू recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. So I feel कि in near future ये possibility है कि आप बहुत playful happy time अपने person के साथ स्पेंड करने वाले हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वाओ, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। और ये भी देखिए ना, ऐसे ही कार्ड है कि जो हमें बता रहा है कि ये इंसान विलिंग है इस पार्टनरशिप पर, आपके साथ वो काम करना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं। बहुत ही लिटरल हमारे पास मैसेज आ गया है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आपको एक चांस और देना चाहिए इस कनेक्शन को। आपसे यही कहा जा रहा है कि छोड़ना नहीं है। वाओ, द फेट्स, नंबर 17। और देखिए ये भी स्टार कार्ड है और ये भी स्टार कार्ड है, दो स्टार कार्ड्स। आई फील के बहुत होप है, बहुत ज़्यादा होप है। एंड आई ऑल्सो फील विद दीज टू कार्ड्स, यानी द स्टार कार्ड 2 दफ़ा, ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, डिवाइनली। इस कनेक्शन में कुछ बहुत ख़ास बात है, ये मैजिकल है, बिकॉज़ ये 2 कार्ड्स, ये एक ही दफ़ा, मतलब एक ही रीडिंग में 2 स्टार कार्ड्स हमारे पास होना, इट्स वेरी मैजिकल। आई फील के ये कनेक्शन बहुत मैजिकल है। एंड देन वी हैव यू आर गुड इनफ। अगर कभी आपको लगे कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं, शायद आपको मिलेगा नहीं वो जो आपकी ख्वाहिश है, ऐसा मत सोचा करें, बिकॉज़ आपसे कहा जा रहा है यू आर गुड इनफ, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर हैंडसम। आप डिज़र्व करते हैं बहुत सारा प्यार, मतलब हर चीज़ जो आप चाहते हैं वो आप डिज़र्व करते हैं। यू आर गुड इनफ आपसे कहा जा रहा है। फुल मून इन वर्गो, कोई वर्गो हो सकता है। देन वी हैव नंबर 36, सेकंड chakra, which is sacral chakra, and it's about passion, pleasure, happiness, joy. I feel कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, क्योंकि देखिए ना, हमारे पास सेक्रल चाक्रा का कार्ड आया और किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा पैशन है इनके दिल में आपके लिए। एंड देन वी हैव इम्प्रूविंग हेल्थ, ये कोई एक्स्ट्रा मैसेज है किसी के लिए। अगर किसी की हेल्थ का कोई इशू है तो वो इम्प्रूव हो जाएगा, बट अगर हम हेल्थ का लफ्ज़ यहाँ से हटा दें तो इसका ये भी मतलब है कि ये कनेक्शन इम्प्रूव होगा, आप लोगों का ये कनेक्शन बेहतर होगा। इसलिए आप लोगों ने मूव ऑन नहीं करना है। हो सकता है कि आप बिल्कुल करीब हों अपने गोल के, और अभी अगर आप गिव अप कर दें तो वो चीज़ आपसे दूर हो जाए। वो यूनियन, रेकन्सिलिएशन जो आप चाह रहे थे इतने अरसे से, हो सकता है वो दूर हो जाए अगर आप अभी गिव अप कर देंगे। छोड़ के नहीं जाना आपने अपने पार्टनर को, आपके लिए यही मैसेज आ रहा है, बिकॉज़ आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा होप है और इस वक्त चीज़ें हील हो रही हैं अगर आप लोग साथ नहीं हैं। वैसे तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप लोग साथ हैं, खुश हैं। आई डोंट नो फिर आप क्यों ये रीडिंग देख रहे हैं, मे बी वैसे ही देखना चाह रहे हों कि क्या हमारी शादी होगी या नहीं होगी, फ्यूचर क्या होगा। आई रियली फील कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये कनेक्शन ग्रो करेगा, क्योंकि आपके पर्सन भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्यूचर देखते हैं वो आपके साथ अपना। उनके फ्यूचर प्लान्स में आप भी अब शामिल हैं, ऐसा नहीं है कि उनके फ्यूचर प्लान्स में आप ना हो। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में और सीरियस हैं, एंड दे लव यू। यस, ये आप लोगों का आंसर था ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।